मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता और गांव की जनता से जी। यही अपील करना चाहता हूं। आज जो हमारी नगर पालिका द्वारा चुने गए 14 पार्षद और चेयरमैन पद, उन सभी का सहयोग करें जी। और गांव को विकास की ओर अग्रसर करें। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे करीना वार्ड 1 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लंबे समय से समाज सेवा से जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें, पहले देश सेवा की, अब समाज सेवा की ठानी है। पार्षद बन चुकी हैं इनकी मिसेज मंजू जी, नरेंद्र फौजी की धर्मपत्नी मंजू जी वार्ड 1 से पार्षद बन चुकी है। देश की सेवा करने के उपरांत राजनीति में इनका आने का उद्देश्य क्या है, नवीन जी से बातचीत करेंगे, भाई साहब से बातचीत करेंगे, फौजी साहब से भी क्या उद्देश्य रहा है, किन समस्याओं को देखते हुए, किन समस्याओं के निवारण के लिए राजनीति में कदम रखा है, ये भी बातचीत करेंगे। नवीन जी से बातचीत करेंगे, अच्छा बड़ा बिजनेस है इनका, लेकिन फिर भी राजनीति में आए, समाज सेवा लंबे समय से कर रहे हैं, और ये भी इनसे पूछेंगे क्या समाज सेवा बिना राजनीति में आए नहीं हो सकती। प्रत्येक सवालों का जवाब दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से पार्षद बनी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, आपके बारे में जानेंगे, आपने कितने वर्ष देश सेवा की? मैंने सर आर्मी में 20 ईयर सर्विस की है। जी जी सर। तो देश सेवा के साथ साथ अब आपने समाज सेवा की ठानी है, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? देश सेवा के बाद समाज सेवा, जी। समाज सेवा करने के लिए जी। आदमी को अपना पर्सनल टाइम निकाल कर, बिल्कुल जी। अगर बगैर सिस्टम में घुसे आदमी समाज सेवा जी। कर सकता है, लेकिन वो समस्याएं जो जी। ऐसी है गांव समाज की, जो कि राजनीति में आए बगैर नहीं हो सकती, उनका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए राजनीति में आने की सोची थी। नरेंद्र जी ने उद्देश्य बताया है, वार्ड में कुछ समस्याएं देखी। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका राजनीति में आए बगैर समस्या समाधान नहीं हो सकता, और प्रत्येक समस्या का समाधान के लिए राजनीति में इनको आना पड़ा। समाज सेवा ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। भाई साहब नमस्कार। नवीन, नमस्कार जी। एक बार परिचय दे दो सर हमारे दर्शकों को। मैं नवीन यदुवंशी, वार्ड नंबर 1 कनीना से। नवीन जी, वार्ड नंबर 1 से हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो सबसे पहले बातचीत करते हैं, वार्ड नंबर 1 में क्या समस्याएं हैं? वार्ड नंबर 1 की सबसे बड़ी समस्या तो है पानी की निकासी। जी। 2 जोड़ है बड़े, एक छोटी जोड़ी है। जी। ये क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं, जी। लेकिन अभी मलबा या लगातार मिट्टी के कटाव होने से ये अटे हुए हैं बिल्कुल। जी। पिछले 2-3 साल से एप्लीकेशन लिख लिख के हमने इनको सरकार अधिकारियों के नज़र में डाला कि इनकी छटाई होना बहुत ज़रूरी है। पीछे खट्टर सरकार ने एक विभाग बनाया था, पॉन्ड रिनोवेशन, उस अथॉरिटी के अंदर हमने डाल के इनका टेंडर करवाया है। जी सर। और ये टेंडर इलेक्शन से पहले ही करवा दिया था, जिसमें से एक जोड़ी का काम शुरू हुए 2 महीने हो गए हैं। बाकी दोनों का टेंडर लग चुका है। लेकिन क्या क्या समस्या रहती सर? टेंडर लगने के बाद भी काम नहीं हो रहा, धरातल पर नहीं हो रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? समस्या सबसे बड़ी है अवैध कब्जे, जो कभी ना कभी पीछे जाने अनजाने हो गए लोगों से। जी। अगर वो अवैध कब्जे नहीं हटेंगे तो जोड़ का क्षेत्रफल बहुत कम है, कस्बा बहुत बड़ा है, पूरा पानी इन्हीं जोड़ों में आता है। अगर इनकी छटाई गहराई पूरे एरिया में जितना जोड़ का क्षेत्रफल है उसमें नहीं होती है, तो ये समस्या आगे बहुत विकराल रूप ले लेगी। और लोगों को, ये नहीं मुझे ही, पूरे कईना की समस्या है पानी निकासी। बरसात के पानी में किसी घर की कितनी भी ऊंचाई हो, जोड़ के आसपास जितने भी घर हैं सब में पानी जाता है। सभी में बीमारियां होती हैं, मच्छरों से गंदगी फैलती है, कचरे से, गंदे पानी से। समस्या सबकी है, किसी एक की नहीं है। समाधान भी सभी चाहते हैं। विभाग के अधिकारियों को हमने काफी बार शिकायत दी है लिखित में, सी विंडो पे होने लगाई है, सरकार ने तो सुनवाई की है, टेंडर लग गए। अब काम करने एजेंसी आएगी, कब शुरू होता है, अगले 1 वीक में शायद काम शुरू हो जाएगा। पार्षद हमारे काफी एक्टिव हैं, अपना सब कुछ काम धंधा घर परिवार छोड़ के लगे हुए हैं समाज सेवा में, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं।
गंदे पानी की निकासी लंबे समय से चली आ रही है, उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहे। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है, पार्षद महोदय की भी तारीफ की इन्होंने। मंजू जी एक्टिव हैं, अपना काम को छोड़कर समाज सेवा में जुटी हैं, वार्ड वासियों की सेवा में जुटी हुई हैं। तो कुछ न कुछ तो करने की, एक हम तो ये बोलेंगे, एक इच्छा होती है, इच्छा शक्ति है, तभी राजनीति में। ये नवीन जी ने बता भी दिया, जो अपना घर बार, हम भी आज घर पर पहुंचे हैं, लेकिन हमें पार्षद महोदय यहाँ पर नहीं मिली। इन्होंने बताया है कि वार्ड की समस्याओं के लिए घर से बाहर निकली हुई है। सर, एक बात करते हैं साफ सफाई की। साफ सफाई का अहम रोल होता है, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले? जो भी नगर पालिका के अंदर जो भी टीम है साफ सफाई के लिए, उसके लिए हर रोज हर वार्ड के लिए एक मैनेजमेंट के तहत, ये नहीं है कि मेरे ही वार्ड में, गांव में, पूरे गांव में एक ऐसा मैनेज करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं कि हर वार्ड में डेली साफ सफाई करके और साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए। और मेरा गांव के वासियों से, सभी से अनुरोध है कि वो वार्ड में अपने घर में कूड़ादान रख के, जब भी नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उस गाड़ी का एक दिन आती है, अगले दिन आती है, जब भी वेट करके वो उसी में डाल ले। ऐसे ही कहीं भी कचरा ना फेंके, तो गांव में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होगी और साफ सफाई की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की बात करें, वार्ड 1 में? जैसे पीने के पानी की समस्या भी हमने करीना के अंदर देखी है कि लगभग वार्डों में है, तो आपके गांव में क्या स्थिति है आपके पीने वार्ड के में? पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या है। जी पानी सप्लाई जो आता है, जी काफी बार मटमैला आता है। जी सर। आज सुबह भी मटमैला आ रहा था। जी हमने सैंपल दिखाए हैं पब्लिक हेल्थ विभाग को, जी तो काफी बार वो काम कर देते हैं सही। कहाँ कभी कभी लीकेज बताते हैं, कभी पीछे से गंदा बताते हैं, शायद फिल्टर अच्छे से नहीं होता है पानी उनका। ये हेल्थ को लेके बहुत बड़ी समस्या है। हर घर में आरओ नहीं होता है, हाँ, स्वच्छ नहीं मिला तो हमारे नहीं यहाँ होता फैलेंगी है। सर। काफी गरीब लोग हैं, आरओ इंतजाम नहीं होता है, नल का पानी पीते हैं और नल के पानी में गंदा आता है पानी। रोडों का निर्माण भी होना है काफी, निजी प्रभाव से कुछ लोग स्टे ले आए, जी रोड का काम रुका हुआ है। किसी ने रोड पसंद नहीं आई, किसी को हाइट की चाहिए, किसी को डाउन चाहिए। रोड का निर्माण भी होना है वार्ड में काफी जगह, और पार्क बनना है। 2-3 पार्क गवर्नमेंट ने जगह निर्धारित कर रखी, वहाँ पार्क बनने हैं। और आप विजिट करोगे तो हमारे एक जंगल है खेतों से आगे, वहाँ पे गार्बेज डाला जाता है, पूरा कूड़ा कचरा वहीं जाता है। जी सर जी। तो वहाँ पे जो आसपास घर है उनके लिए रहना मुश्किल हो रहा है। गंदगी तो है सर। दुर्गंध आती है, बिल्कुल बिल्कुल जी। दुर्गंध आती है। कभी कभी कोई आग लगा देता है तो वो उनके लिए मतलब सांस लेना दुर्भर हो जाता है। बिल्कुल जी। वो समस्या बहुत बड़ी है। अब कूड़ा तो शायद दूसरी जगह ना डाला जाए, वहीं डाला जाएगा, लेकिन कूड़े का भी रिसाइकलिंग होता है। जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में इंदौर है, जी। जहाँ पे कूड़े से सीएनजी बनाई जाती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट ई टेंडर छोड़ती है, कोई एजेंसी टेंडर ले, रिसाइकलिंग हो सकता है। आजकल गार्बेज रिसाइकलिंग होते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो रहा है। रिसाइकलिंग होगा तो प्लांट भी सही हो जाएगा, उधर गार्बेज का सॉल्यूशन निकल जाएगा। जी नवीन जी, आजकल जो युवा नशे की तरफ अग्रसर होते जाए तो उनको आप क्या संदेश एक शॉर्ट वे में क्या देना चाहोगे समाज? जो नशे की साइड बच्चे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनका पढ़ाई में रुचि नहीं होना, और ये फोन का बहुत बड़ा उसमें रोल है। जी फोन पे जो बच्चे आजकल देखते हैं, हरियाणवी गाने हो या कोई भी सोशल मीडिया पे चलता है, उससे बच्चे जब बहुत जल्दी प्रभावित हो रहे हैं। और जाने अनजाने किसी न किसी संगत की वजह से, या दूसरा उनको जाने अनजाने हो जाता है नशा उनसे, फिर उनकी हैबिट बन जाती है। जी उससे देखिए परिवार की दुर्गति होनी है। माँ बाप बहुत मेहनत खून पसीने से पैसा कमाते हैं, और बच्चे जो नशा करना सीखता है, कल को घर से पैसे निकालना सीख जाता है। जी कैसे भी करके वो शौक बना लेता है अपना नशे को। नशे से कुछ नहीं होना है, घर बर्बाद होना है जी, बच्चे की जिंदगी बर्बाद होनी है। नशा नहीं करना चाहिए। काम करो, धंधा करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, नशे से दूर रहो, नशा कोई भी हो। दोनों ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। नशे के खिलाफ भाई साहब ने बताया है कि नशे से एक व्यक्ति ही तबाह नहीं होता, पूरा परिवार ही तबाह होता है। तो नशे से दूर रहने की अपील की है, बहुत बड़ा संदेश है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करते हैं कि नशे से दूर रहें, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। सर, इतना कीमती समय में जो समय दिया उसके आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।
धन्यवाद।